बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को आप रिलेट करें प्रीवियस लेक्चर्स के साथ जिनके अंदर हमने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कोड ब्लॉक्स को अपने कंप्यूटर्स पे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कि कोड ब्लॉक के अंदर अगर हमने कंप्यूटर प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर प्रीवियस लेक्चर्स याद हैं तो हमने एक्सरसाइज को शुरू किया था यूनिट 1 की। आज हम उसका लास्ट लेक्चर करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की कि अगर अपने प्रोग्राम को राइट करना है कोड ब्लॉक्स का जो एडिटर है उसके अंदर तो किस तरह आप कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स आज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने कोड ब्लॉक्स को अपने कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल नहीं किया तो उसको कर लीजिए। आज मैं उसका तरीका भी आपको बता देता हूं कि कैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे। सर, इंस्टॉलेशन करने के लिए आप वेबसाइट पे कोड ब्लॉक्स लिखेंगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स जो अवेलेबल हो जाएंगी जिसके ऊपर आपको ये फाइल जो है वो मिल जाएगी। मीन कोड ब्लॉक्स, इसका वर्जन है 20.03, इसका कंपाइलर है और देन setup.exe। ये फाइल आपने जो डाउनलोड कर लेनी है अपने कंप्यूटर के ऊपर और फिर इसको आपने रन कर लेना है। जब इसको आप रन करेंगे तो इंस्टॉलेशन जो है वो कोड ब्लॉक्स की शुरू हो जाएगी, मीन आपके कंप्यूटर के ऊपर। और स्टेप बाय स्टेप वो आपसे जो पूछेगा कुछ स्टेप्स आप उनको फॉलो करते जाइए और नेक्स्ट करते जाइए और एट द एंड आप उसको फिनिश करेंगे तो आपका जो कोड ब्लॉक है वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको जो शो करवा रहा हूँ उनके इमेजेस, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप इस exe फाइल को रन करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कौन सी विंडोज ओपन होंगी। जैसे ये विंडोज ओपन हो इनको रीड करें और रीड करने के साथ साथ इनको नेक्स्ट करते जाएं ताकि आपके जो कोड ब्लॉक है वो आपके कंप्यूटर पे इजीली इंस्टॉल हो जाए। स्टूडेंट्स, इसको लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा क्योंकि जब तक ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं होगी आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और प्रोग्रामिंग के अंदर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कैसे काम हो रहा है, क्योंकि बार बार आप प्रोग्राम लिखेंगे आपको आइडिया होगा कि सिंटैक्स एरर को किस तरह रिमूव करना है, लॉजिकल एरर्स को किस तरह रिमूव करना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप कि आज आप इंस्टॉलेशन अपने कंप्यूटर्स पे कर लेंगे अगर अभी तक आपने नहीं की, क्योंकि आज ही हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और कमिंग लेक्चर्स के अंदर फिर आप उन्हीं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को इनहांस करेंगे और उसमें और फंक्शंस भी ऐड करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंस्टॉलेशन स्टेप्स आपको पता चल गए कि कौन से इंस्टॉलेशन स्टेप्स होते हैं। इसको फॉलो करते हुए आप इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर के ऊपर कोड ब्लॉक्स को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास आईडी और भी बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो कोड ब्लॉक्स को यूज किया गया तो इट्स बेटर कि हम लोग भी कोड ब्लॉक्स को ही इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर्स के ऊपर। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की। मीन अगर आपने प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे कोड ब्लॉक के अंदर। सो लेट्स सी, मैं आज आपको वो बताता हूं कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं। आई होप कि अब तक आपने इंस्टॉल कर लिया कोड ब्लॉक्स को अपने कंप्यूटर के ऊपर। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं, आप भी कोड ब्लॉक्स के अंदर उस प्रोग्राम को लिखिएगा। मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ दिखा भी दूंगा, उसके अलावा मैं आपको इसकी आउटपुट जो है वो शो करवा भी दूंगा। लेकिन आपने इसको अपने कोड ब्लॉक्स जो अपने कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल किया है वहां पे लिखिएगा। लिखने के बाद उसको रन कीजिएगा। रन करने के बाद देखिएगा वही आउटपुट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है जो मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊंगा। तो पहले देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज क्या क्या रही है। Write the following program in the editor and save it as welcome.c. After that, run the program to see its output. ये एक प्रोग्राम है, इसको आपने कोड ब्लॉक का जो एडिटर है उसके अंदर लिखना है। लिखने के बाद आपने इसको सेव करना है welcome.c के नाम से। नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज में उसने वेलकम नाम रखा है तो आप इसको वेलकम ही रखिएगा। .c का मतलब है कि ये जो आपकी फाइल है इसकी एक्सटेंशन c है और आपको पता है कि एक्सटेंशन हम क्यों यूज करते हैं। देन उसके बाद आपने इसको रन करना है ताकि इसकी आउटपुट आप स्क्रीन पे देख सकेंगे क्या स्क्रीन पे आउटपुट आएगी। लेट्स सी कि इसकी लॉजिक क्या है वो पहले समझ लेते हैं। हमें आइडिया है कि स्टार्ट हम किससे करते हैं, हम हेडर सेक्शन से या लिंक सेक्शन से स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स जो अवेलेबल होती है। और हेडर फाइल्स को हम क्यों यूज करते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस यूज करें उनकी जो डिक्लेरेशन होती है, मीन उन फंक्शंस की डेफिनेशन जो होती है वो इन हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होती है। लाइक अगर मैं printf का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, गेट कैरेक्टर का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन जो है ये कहां पे डिफाइन किए गए हैं, ये इन हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होंगे और कंपाइलर्स इनकी डेफिनेशन जो है वो इन हेडर फाइल से पिक करेगा। तो इसलिए हेडर फाइल्स को लाजमी आपने जो है वो इंक्लूड करना है। सो इंक्लूड किया हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है वो printf के लिए और कंसोल वाली फाइल जो आपकी वो गेट कैरेक्टर के लिए, तो इसलिए आपने इसको यूज करना है। देन
मेन का आपका फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, आपको पता है सी के अंदर, आप मेन के फंक्शन के अंदर ही तमाम जो फंक्शंस परफॉर्म करते हो। देन उसके बाद हमने लिखा है अ सिंपल सी लैंग्वेज प्रोग्राम, और हमने अगर आप इसको देखें कि फॉरवर्ड स्लैश हिस्टेरिक और इसको एंड किया है हिस्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और ये कमेंट्स है। इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इस लाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लाइन एज इट इज जो है आपके प्रोग्राम के अंदर लिखी जाएगी, आउटपुट के अंदर ये लाइन नहीं शो होगी। ये चीज आपको ऑलरेडी पता भी, हम प्रीवियस लेक्चर में इसकी बात कर भी चुके हैं। अब देखते हैं प्रिंट एफ हम करवा रहे हैं वेलकम टू सी लैंग्वेज, और देन फिर गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर इनफैक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो लिखा हुआ है वेलकम टू सी लैंग्वेज ये शो करवाएगा। अभी यहां मैं आपको शो भी करवा दूंगा। स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज याद रखिएगा, प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज मेंशन करेंगे वो एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। आप यहां पे अगर अपना नाम भी लिखेंगे और डबल कोट्स के अंदर होगा तो एज इट इज वो क्या होगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आप ये करके भी देखिएगा, आप ये जो सेंटेंस है इसको चेंज करके कोई और सेंटेंस लिख के देखिएगा और फिर देखेंगे वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। वो डेफिनेटली आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। और सिंटैक्स एरर आपको पता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनकी बेस पे ऊपर सिंटैक्स एरर्स होते हैं। लाइक अगर आप ये सेमी कॉलम नहीं लगाते स्टेटमेंट्स के बाद तो आपको सिंटैक्स एरर कंपाइलर देगा और बताएगा कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, इसको रिमूव करें और सेमी कॉलम लगाएं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफा इसको ना लगाएं और फिर देखें रन करके क्या होगा। देन आपको आइडिया होगा ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है और फिर कहां पे जाके जो आपको एरर है और फिर उस एरर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिमूव करना भी आपको आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम सेमी कॉलम लगाएं और फिर रन करें और देखें कि रिमूव हुआ एरर या नहीं हुआ। अब फ्रेंड्स इसको जब रन करेंगे आप प्रोग्राम को तो आपकी स्क्रीन पे लिखा नजर आएगा वेलकम टू सी लैंग्वेज, जो यहाँ पे मेंशन है डबल कोट्स के अंदर एज इट इज आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो इस तरह आप प्रोग्राम अपने कंप्यूटर के अंदर जो कोड ब्लॉक्स को यूज करते हुए उसके एडिटर के अंदर लिख सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। रन करने के लिए कमांड्स हमारे मौजूद है, बिल्ड और रन को हम एट अ टाइम जो है वो प्रेस करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो इस तरह आप इसकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो चेक कर सकते हैं। आप भी अपने कंप्यूटर के ऊपर यही प्रोग्राम लिखें, लिखने के बाद इसको रन करें और देखें वही आउटपुट आ रही है जो यहाँ पे आउटपुट मैंने शो करवाई है। और उसके बाद इसमें कुछ चेंज करके देखें, यहाँ पे जो मेंशन किया मैंने वेलकम टू सी लैंग्वेज, इसके अलावा कोई और यहाँ पे लिख के देखें सेंटेंस और फिर देखें वही सेंटेंस आपके आउटपुट में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स होपफुली ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो लेट्स सी। सो एक्सरसाइज 2 के अंदर क्या पूछ रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल्स ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स टू स्टोर द पर्सनल डेटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स इसमें यह पूछा जा रहा है कि इनफैक्ट आपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। वो वेरिएबल्स क्या करेंगे, वो वेरिएबल्स इनफैक्ट आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसके अबाउट जो इन्फॉर्मेशन है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और उनकी डेटा टाइप भी आपने बतानी है। इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स विद फॉलोइंग डेटा। इनफैक्ट ये एग्जांपल है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, वेरिएबल को नेम कैसे देना है आपने और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है। ये उसकी एग्जांपल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर टॉपिक पढ़ा था। तो उस टॉपिक को भी माइंड में रखिएगा। अगर समझ नहीं आई थी दोबारा एक दफा उस लेक्चर को सुन लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। सो इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स विद फॉलोइंग डेटा। आप इनिशियलाइज कैसे करना है, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है, इसको आपने फॉलो करते हुए इनिशियलाइज करना है वेरिएबल्स को। इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, हिज एज एंड हिज हाइट। अब इसके सोल्यूशन के अंदर यहां पे जो मेंशन है वो मैंने कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखा, ये मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा कि आप लोग कंप्लीट प्रोग्राम लिखें। सिंटैक्स जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की है एक्सरसाइज 1, उसके अंदर जो सिंटैक्स है आप उसी को यूज करें। यूज करने के साथ साथ आप उसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो ये डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद मैं आपको एट द एंड जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ उसका इमेज दिखा दूंगा और फिर उसकी आउटपुट भी आपको शो करवा दूंगा। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि उससे पहले आप लोग खुद से इस प्रोग्राम को लिखें और लिखने के बाद आप जो मैं प्रोग्राम यहाँ पे शो कराऊंगा उससे मैच करें कि आपने सही लिखा है। अगर गलत लिखा है, कोई एरर आ रहा है तो मैच करें प्रोग्राम को कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि उसके साथ एरर कहाँ पे मौजूद है और क्या एरर आया, ताकि आपको समझ आए कि किस जगह पे एरर आता है उसको रिमूव फिर कैसे करना है। सो पहली चीज तो ये देखते हैं कि हमने जो डिक्लेयर करने वेरिएबल्स वो कैसे करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। बेस्ट फ्रेंड की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें नेम उसने कहा है, जेंडर है, एज और हाइट। मीन ये 4 चीजें आपने जो है ये मेंशन करनी है। तो इसका मतलब हमें 4 वेरिएबल्स की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब इन वेरिएबल्स की डेटा टाइप भी आपने रखनी है और इसके साथ साथ इसको इनिशियलाइज भी करना है। इसकी डेटा टाइप आपने क्या रखनी है पहले आपने वो सोचना है, उसके बाद इसको इनिशियलाइज कैसे करना है आपने वो चीज देखनी है। सो
हम जो वेरिएबल के नेम है वो सेम यही रख लेते हैं। नेम के लिए हम नेम ही यूज कर लेते हैं, जेंडर के लिए जेंडर ही यूज कर लिया, एज के लिए एज ही यूज कर लिया, हाइट के लिए हाइट ही यूज कर लिया। अगेन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, रूल्स जो है उनको आपने फॉलो करना है। और दूसरा आप ये चीज याद रखिएगा, अगर जेंडर है तो जेंडर ही लिखें बजाय इसके कुछ और आप लिखने के, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो आपको पता हो कि आपने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये किस काम के लिए डिक्लेयर किया था। अब इसके बाद इनकी डेटा टाइप की बात आती है। अब नेम है, नेम में आपके सिर्फ और सिर्फ लेटर्स ही होते हैं, तो आप इसको कैरेक्टर टाइप की डेटा टाइप जो है वो दे सकते हैं। हमें पता है इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर हमारे पास 3 डेटा टाइप्स अवेलेबल है। कैरेक्टर आप इसकी रख सकते हैं और इसका इन शॉर्ट आपका CHAR होता है। नेम की आपने डेटा टाइप कैरेक्टर रख ली। जेंडर अगेन मेल या फीमेल है तो उसकी भी आपकी कैरेक्टर टाइप की होगी, तो आप इसको भी CHAR जो डेटा टाइप इसकी रख सकते हैं। एज की बात करें तो एज आपकी जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, वो नेगेटिव में नहीं होगी, और होगी वो नंबर्स। इसका मतलब कि आप अनसाइंड इंटीजर की डेटा टाइप है उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर के अंदर हमारे पास अनसाइंड और साइंड इंटीजर्स दोनों मौजूद है। अनसाइंड इंटीजर्स का मतलब है कि सिर्फ एज जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज में हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज में नहीं हो सकती। अगर सिर्फ आप यहां पे इंटीजर एज करेंगे तो पॉसिबल है, फिर एज जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव नंबर भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि एज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज में होती है, वो नेगेटिव वैल्यूज में नहीं होती। इसकी डेटा टाइप है आपकी अनसाइंड इंटीजर एज। देन हाइट की बात करें तो हाइट के अंदर आपके फ्लोट को यूज करेंगे, क्योंकि हाइट के अंदर पॉइंट्स में वैल्यूज आ सकती है, लाइक 5 फीट 9 इंच, तो 5.9 से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर जो भी वैल्यू आप शो करते हैं उसकी डेटा टाइप फिर आप फ्लोट रखते हैं। तो इस तरह आपने डेटा टाइप जो है इन वेरिएबल्स की लिखनी है। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसकी डेटा टाइप आपने क्या रखनी है, क्योंकि डेटा टाइप आप सही रखेंगे तभी आपका प्रोग्राम लॉजिकली सही परफॉर्म करेगा, अदरवाइज लॉजिकली वो गलत परफॉर्म करेगा और आपका आउटपुट स्क्रीन पे वो आउटपुट आपके पास नहीं आएगी जो आपको चाहिए होती है। अब थर्ड पार्ट इसका करते हैं कि इसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए यहां पे मेंशन है कि इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम। अब मैं अपने फ्रेंड का एज्यूम करता हूं, मेरे फ्रेंड का नाम है अहमद, तो अहमद इनिशियलाइज किया तो उसका पहला जो लेटर है दैट इज ए, तो मैंने ए यहां पे लिख दिया। और आपको पता है कि आप कैरेक्टर टाइप की डेटा डिक्लेयर करते हैं उसके आपको जो है वो ये सिंबल लगाने पड़ते हैं। उसके बाद जेंडर की बात करें तो मैं मेल लिख देता हूं, आप फीमेल भी लिख सकते हैं, अगर आपकी फीमेल फ्रेंड है तो एफ आप यहां पे लिखेंगे, यहां पे एम लिख दिया गया। उसके बाद एज की बात करें तो अनसाइंड इंटीजर एज इज इक्वल टू 25 से मैंने उसको जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। उस हाइट की बात करें तो हाइट 5.9 का मतलब 5 फुट 9 इंचेस। तो इस तरह ये काम किया जा सकता है। तो आपने वेरिएबल्स को इस तरह डिक्लेयर करना है, पहले वेरिएबल नेम को देखना है, उसके बाद उसकी डेटा टाइप, और देन आपने उसकी इनिशियलाइजेशन को देखना है। और स्टूडेंट्स एक यहां पे टिप है कि इनिशियलाइज आप वेरिएबल को लाजमी करें, अगर आपको जरूरत है तो लाजमी उसको इनिशियलाइज करें, क्योंकि अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे और यही वेरिएबल अगर कहीं पे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर यूज हो रहा है तो वहां पे जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू होगी वो कंपाइलर खुद से कोई गार्बेज वैल्यू उठा लेगा, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट पे इफेक्ट पड़ सकता है। जब हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर, वहां पे आपको मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा कि इनिशियलाइज ना करने का क्या नुकसान हो सकता है आपके प्रोग्राम के अंदर। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम अगर आप कोड ब्लॉक्स के एडिटर के अंदर लिखते हैं तो वो प्रोग्राम क्या होगा। यहाँ पे ये शो कर दिया गया कि आपके डिक्लेयर भी कर दिए गए वेरिएबल, उसके साथ साथ मैंने आउटपुट स्क्रीन पे भी शो करवाने के लिए इन वेरिएबल्स को जो वो मेंशन कर दिया कोड, ताकि आपको पता हो कि क्या चीजें इसके अंदर यूज होती हैं। अब वहां पे आपको कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स नजर आ रहे होंगे, उनकी बात मैं कमिंग लेक्चर्स के अंदर करूंगा कि वो किस तरह यूज किए जाते हैं। अभी आपने एज इट इज उसको यूज कर लेना है ताकि आप ये देख सकें कि आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर कैसे वो स्टोर हो रहे हैं वेरिएबल्स, और फिर कैसे आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो होते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो हमारा लेक्चर था, इनफैक्ट ये हमारी जो यूनिट 1 है उसकी एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर था। कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। आज हमने देखा कि इंस्टॉल कैसे करना है कोड ब्लॉक को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंस्टॉलेशन कर लेंगे कोड ब्लॉक्स को अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, ताकि कमिंग लेक्चर्स के अंदर जब हम स्पेसिफिकली प्रोग्राम्स लिखें कोड ब्लॉक्स के अंदर तो आपके कंप्यूटर पे ऑलरेडी कोड ब्लॉक जो है वो इंस्टॉल हो। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।